हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम पाठ पादपों में पोषण को जारी रखेंगे, जिसमें हम समझेंगे मृत जीवियों के बारे में कि आखिर ये मृत जीवी क्या होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो कवक होते हैं वो भी तो एक जीव होते हैं, लेकिन ये अपना पोषण जो है वो किससे प्राप्त करते हैं? वो जो मृत पदार्थ होते हैं या अपघटित जैव पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इन्हें मृत जीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी, यानी जो अपने पोषण के लिए मृत जीवियों पर आश्रित हो। कुछ जीव में प्राणियों के समान मुख नहीं होता, यह हरे पादपों के समान भी नहीं होते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। तो अब समझे कि जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें मुख नहीं होता और ये हरे भी नहीं होते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होगा तो भोजन का निर्माण भी नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो आइए जानें कि जीवन यापन के लिए इन्हें किस प्रकार के पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब भाई जीव हैं तो अपना पोषण तो वो करेंगे ही, किसी ना किसी तरीके से करेंगे। कैसे करते हैं उन्हीं के बारे में आज इस वर्कशीट से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जो ये जीव होते हैं ना, जैसे कवक हमने बताया, अब ये क्या करते हैं, कोई मृत हो या विघटित जैविक पदार्थ हो यानी कि डिग्रेड हो चुका हो वो, है ना, उससे ये पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए छत्रक और यीस्ट। वर्षा ऋतु के दौरान कवक की वृद्धि के कारण चमड़े के जूते, कपड़े और आचार खराब हो जाते हैं क्योंकि ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि ब्रेड पर इस तरह से, अगर ब्रेड पुरानी हो तो इस तरह से हरा हरा आ जाता है। तो ये क्या चीज़ है? ये भी एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये हम इसको वैसे फंगी कहते हैं कि इस पे फंगस लग गई और ये लग गई। तो ये क्या, ये भी जो है ऐसा हमें देखने को मिलता है खासतौर से वर्षा ऋतु के दौरान। तो क्या होता है, छत्रक और यीस्ट जो होते हैं या ऊपर जो हमने कवक पढ़े हैं, ये सारे यही हैं कि ये मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से ही पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, है ना। और जैसे ये आप उदाहरण देख रहे हैं, जूतों पर ये हो जाता है वर्षा ऋतु में, है ना, चमड़े की चीज़ों पे खास तौर से हो जाता है। और ऐसे कुछ छत्रक आपने देखे, छतरियाँ टाइप, ये कई बार आपको वर्षा ऋतु में नज़र आ जाएंगी। तो ये यही है कि कवक की वृद्धि के कारण क्या होता है कि ये कवक ही हैं एक तरीके से, और वो चीज़ें जो है हमारी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि ये उन्हीं स्थानों पर उगेंगे जो नम है और उष्ण। जैसे कि इस समय मौसम चल रहा है, आप देखो नमी भरा है और गर्मी भी है या नहीं है? तो इसके लिए ये मौसम बहुत ही फायदेमंद है। तो अब आप समझे कि ये जो जीव हैं ये अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये अपना पोषण इन्हीं चीज़ों से प्राप्त करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उपयोगी कवक के नाम लिखिए। तो एक तो है छत्रक और दूसरा है यीस्ट। यीस्ट से तो ब्रेड बनती है, आपको पता है ना, ये यीस्ट से ही बनती है ब्रेड। कुछ ऐसे तरीके लिखिए जिनसे यह पता चलता है कि कवक हमारे लिए हानिकारक हैं। जैसे कवक भोजन पदार्थों को खराब कर सकते हैं, जैसे अचार और मुरब्बे में फफूंदी लगना, जैसे आपने देखा ना ऊपर ब्रेड में भी मैंने आपको दिखाया। तो ये जब फफूंदी लग जाती है तो कवक हमारी चीज़ों को ख़राब भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए हानिकारक हुए। कवक फसलों, पशुओं और मनुष्यों में रोग भी उत्पन्न कर सकता है, पता है आपको। तो इस तरह से ये तरीके हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कवक हमारे लिए हानिकारक हैं। तो हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार आप हमारे उस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको इस वीडियो का लिंक और जो आपकी क्लास के दूसरी वर्कशीट्स के लिंक्स हैं वो आपको इजीली वहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे, आपको कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना इस चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।